चलो क्वेश्चन नंबर 43 कल हुआ था क्या सर आपने होमवर्क भी दिया था होमवर्क बनाए हाँ बनाए हो हाँ 3 क्वेश्चन होमवर्क था 44 45 46 नया वाला टॉपिक बताओ इसमें नहीं दिए सर याद करिए ये तो बना ही होता हां सर इसने बना ही होता स्कूल में ही वैसे ठीक सर है। नहीं बनाना पर नहीं दिए था ठीक है चलो योग बोला था मैं बना के आऊंगा नहीं अच्छा वैसे दिए चलो देखें फिर 44 देखते हैं फ्लो चार्ट और सब चलो मैं ही बता दूंगा देखो डीप बोरवेल लिमिटेड issued to the public 20,000 equity shares of 10 each payable 4 rupees on application 2 rupees on allotment 2 on first call and the balance on final call balance कितना हो जाएगा 2 applications were received for 35,000 shares अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ओवर सब्सक्रिप्शन हाँ तो नहीं अभी तक जो भी फॉर फीचर इशू फॉर फीचर वाला किए थे वहाँ पे उतना ही एप्लीकेशन आया था ठीक है ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो देखो 20,000 का आपने इशू किया था पर आया कितना 35,000 का एप्लीकेशन आ गया फिर आगे बोलता है ज़्यादा तो दे नहीं पाओगे 20,000 ही दे पाओगे ठीक है तो इसमें होगा क्या दिखना एप्लीकेशंस फॉर 10,000 जो अभिजीत आपका कल डाउट पूछ रहे थे वो आ गया वाला ना जो ऐसा स्प्लिट करते हैं ना दो में वही आ गया एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड और उसके अलावा दोस्त टोटलिंग 15,000 शेयर्स ठीक है सही तो बोलेगा लड़का हाँ ठीक है पर पूछूंगा तो ही बोलना दोस्त टोटलिंग 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स ऐसे समझ नहीं आएगा बना के बताता हूँ सभी को मिलेगा कोई खाली हाथ नहीं जाएगा वापस भले ज्यादा एप्लीकेशन डालोगे तो कम का अलॉटमेंट होगा पर होगा खाली हाथ जीरो नहीं मिलेगा ठीक है चलो टोटल हमने 20,000 इशू किया था 20,000 शेयर्स हमने इशू किए एट द रेट 10 ईच पैसा कैसे चाहिए एप्लीकेशन में 4 अलॉटमेंट में 2 फर्स्ट कॉल में 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल में बैलेंस जो कि वो भी 2 है तो हो गया 10 ठीक एप्लीकेशन कितना आया 35,000 टोटल 35,000 आया हाँ ऐसा यहाँ से लिखा है ना एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35,000 ये आपका क्या है टोटल एप्लीकेशन है ठीक है 35,000 एप्लीकेशन हाँ आगे लिखा है एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन को आपने क्या किया रिजेक्ट कर दिया ठीक है तो अब देखो अभिजीत कैसे होगा 35,000 क्या है टोटल एप्लीकेशन और टोटल अलॉटमेंट कितना होगा 20,000 ही होगा टोटल में पर मैं क्या कर रहा हूँ उसको 3 अलग अलग भागों में तोड़ के बता रहा हूँ 20,000 ही होगा तो इसमें तो एक्स्ट्रा वाले भी हैं हाँ तो 15,000 वाला देखेंगे ना कहीं कुछ ना कुछ या तो रिफंड होगा या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा यही 2 ऑप्शन है आपके पास तो देखो वही होगा इसमें से मैंने पहली ऐसा ब्रांच अलग किया और क्या बोला था 10,000 बोला था एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड मतलब ये जो एप्लीकेशन है 10,000 का उसको अलॉट कितना हुआ 0 शेयर अलॉट हुआ ठीक है तो मतलब उनके जो 10,000 शेयर बच गए आपके पास एक्सेस उसका क्या होगा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा कि रिफंड होगा चाह के भी अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अलॉटमेंट किया ही नहीं हो अलॉटमेंट है 0 ठीक है 10,000 का एप्लीकेशन था रिजेक्ट कर दिया मतलब अलॉटमेंट नहीं किए तो जो रिजेक्ट कर दिया मतलब उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा रिजेक्ट एंड रिफंड ऐसे साथ में बोलो रिजेक्ट एंड रिफंड ठीक है फिर आगे क्या बोलता है चलो अब घट जाएगा क्या कर सकते हैं इसका दोस्त टोटलिंग 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है दोस्त टोटलिंग 15,000 शेयर्स मतलब इसके मैं अब दूसरी कैटेगरी अलग करूंगा यहाँ से ऐसे मैं दूसरा अलग किया और क्या बोला दोस्त टोटलिंग 15,000 शेयर्स मतलब जिन्होंने 15,000 का एप्लीकेशन डाला होगा उसको मैंने अलॉट किया कितना 10,000 और अब एक्सेस कितना हुआ यहाँ पे 5,000 जिसको मैं क्या करूंगा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा इसको रिफंड क्यों करूंगा रिफंड तो उसको किया जिसका 0 था इसको कुछ तो दियो ना आपने अगर मेरे को पैसा दे दिया 15,000 शेयर्स का
है ना, मैं कंपनी हूँ, आपने मेरे को 15,000 शेयर्स का पैसा दे दिया, पर मैंने आपको शेयर कितना अलॉट किया, 10,000, 5,000 का पैसा ज़्यादा आ गया मेरे पास, मैं उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। ठीक, आगे क्या लिखा है बताओ आप लोग, चलो अभिजीत अच्छे से पढ़ो एकदम, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड इन फुल। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो पहले तो ये देखो रिमेनिंग एप्लीकेशन है कितना, 10,000, रिमेनिंग एप्लीकेशन 10,000 है, वर अलॉटेड इन फुल मतलब मैंने उसको पूरा अलॉटमेंट कर दिया, मतलब कितना 20,000, 10,000 कैसे, बचा भी 10,000 है, और फुल बोला है मतलब 10 का एप्लीकेशन को 10 का अलॉटमेंट कर दिए, और आपके पास बचा भी उतना ही था, टोटल आपके पास 20,000 शेयर्स थे। ठीक है, पहले वाले बंदे को पहली कैटेगरी में कितना अलॉट किए, 0, तो पूरा 20,000 अभी भी आप ही के पास है। फिर सेकंड वाली कैटेगरी में आपने अलॉट कर दिया ना 10,000, तो बचा कितना, 10,000 और बचा अलॉट करने के लिए, वो 10,000 आप इसको दे दिए, और सेंटेंस में हाँ हाँ जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो कौन सा 5,000 एक्स्ट्रा, उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। मैं उसको बोलूँगा कि तुम अलॉटमेंट में पैसा मत देना, अभी तुमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है 5,000 शेयर में, मैं तुमको वापस नहीं दूंगा, पैसा कैश वापस नहीं होगा, रिफंड पॉलिसी नहीं है। सेकंड वाले के लिए तुम्हारा पैसा अलॉटमेंट में माइनस कर दिया जाएगा, उतना पैसा मत देना। लाइन पे समझाओ ना, दोस्त टोटलिंग 50,000 शेयर वर अलॉटेड 10,000 शेयर, मतलब सेकंड वाला वो लाइन देखो, मतलब 15,000 शेयर वालों को खाली 10 अलॉट करना है ऐसा। हाँ, मतलब 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिए ना। अब एक बार देखो ना, ऐसे 1 2 3 3 कॉलम बन गया अभी जी, तीनों का एप्लीकेशन प्लस करो, 35 आएगा, तीनों का अलॉटमेंट प्लस करो, तो हुआ ना, देखो टोटल में टैली होता है। अच्छा यहाँ पे एक्सेस 0 है तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये हाँ। बचा 5 का चीज क्या थी? वो अलॉटमेंट में एडजस्ट, वही तो बताएगा, मैं जो बोलूँगा पहले उसको समझो। टोटल में बात वही है, टोटल में टोटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, 35,000 शेयर्स को 20,000 ही दे रहे हैं ओवरऑल एज अ कंपनी। अगर आप देखोगे तो 35,000 को 20,000 ही दे रहे हो, ठीक है, बट उसको अलग अलग भागों में बांट के दे रहे हो। उसमें से मैंने 10,000 35,000 का एप्लीकेशन पड़ा है आपके पास, बंडल इमेजिन करो, उसमें से आपने 10,000 बंडल अलग किया एप्लीकेशन का, उसको बोले एक भी शेयर नहीं देंगे तुमको, रिजेक्ट, ये लो तुम्हारा पैसा वापस, रिफंड, पहला वाला कॉलम हो गया। फिर अभी मेरे पास 25,000 एप्लीकेशन और बचा है, 35 में से ये 35 में मैंने अभी बस 10 अलग किया ना, तो 25,000 एप्लीकेशन अभी भी बचा है, ये 25,000 का बंडल अभी भी पड़ा है मेरे पास, उसमें से मैंने 15,000 एप्लीकेशन का बंडल और अलग किया और साइन कर दिया, साइन एंड अप्रूव कि तुमको 10,000 शेयर दे रहा हूँ, ये लो, बाकी का 5,000 अलॉटमेंट में वो पैसा मत देना, एडजस्ट कर दिया। अभी भी बंडल में कितना बचा है मेरे पास, 10,000 एप्लीकेशन और बचा है। क्वेश्चन में लिखा था ना रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर अलॉटेड इन फुल, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन भाई रिमेनिंग कितना है मेरे पास, और 10,000 अभी भी बचा है, उनको मैंने पूरा अलॉटमेंट कर दिया, से निकाला बंड और साइन कर दिया, तो तुमको पूरा शेयर मिलता है। 10,000 है तो 10,000 पूरा दिया जाता है तुमको, क्योंकि है भी उतना ही मेरे पास, समझ आया, ठीक है। और इसका तो एक्सेस एप्लीकेशन है ही नहीं, मतलब फुल अलॉटमेंट हुआ है ना, तो क्या रिफंड क्या अलॉटमेंट, मतलब रिफंड इसका होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट इसका होगा, इसका कुछ नहीं होगा, तो हमेशा तो ऐसे ही बनाते हैं। मतलब एग्जाम बनाएंगे तो हाँ, तो एग्जाम में भी तो बनाना है, वो हमारे समझने के लिए बनाना है, ठीक है। इसका मतलब वही मार्क्स वार्क्स नहीं है, मार्क्स से रिलेटेड नहीं है ये, ऐसा नहीं कि नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और हमको बनाना है, नहीं बनाओगे तो गलती होगी फिर, और क्या। चलो आगे, अब दिखे तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है, चलो अभिजीत पढ़ो आगे क्या बोलता है। The access application money was utilized towards the money due on allotment. थोड़ा और जोर से। The access application money was utilized towards the money due on allotment. वो तो हम करते ही है हमेशा, समझ आया, सेंटेंस बुक तो है ना सबके पास, समझ आया। एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, वो तो हम पहले लिख के बैठे हैं, ठीक है। आगे Both the calls were made. बोथ द कॉल्स वर मेड, मतलब कहाँ तक कॉल्ड अप है, मतलब पूरा 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 10 बोलोगे ना, 2 कॉल क्यों बोलेगा। अगर फर्स्ट और सेकंड कॉल आप बुला लियो, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं बुलाओगे क्या। अगर क्वेश्चन बोल रहा है बोथ द कॉल्स वर मेड, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल आपने दोनों बुला लिया, तो ऊपर का तो बुला ही लिया होगा, मतलब कॉल्ड अप पूरा 10 है, पूरा 10 रुपए आपने बुला लिया है लोगों से, ठीक है। अब कौन कौन नालायक नहीं दिया देखें। One shareholder holding 500 shares failed to pay the 2 calls
and as a consequence his shares were forfeited. ठीक है, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब चलो यहाँ पे जगह मैं यहाँ बना देता हूँ, फर्स्ट कॉल में 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल में भी 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, और उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, छीन लिया गया। ठीक है, आगे 200 of days passed, a share were reissued as fully paid at ठीक है, रीइशू भी आ गया है। चलो देखेंगे, रीइशू भी आज बता ही देता हूँ लगे हाथों, lump sum बट लास्ट में। हाँ reissue lump sum करना है। हाँ, चलो वो साथ में मतलब पूरा ये कर लेते हैं, पहले फॉर फीचर उसके बाद बताता हूँ। तो ठीक है, कर ही लेते हैं। चलो यहाँ तक समझ आया? हाँ जी। सब लोग बना लो एक बार, रीइशू का भी लिख ही लेता हूँ एक बार। देखो रुको, 500 शेयर फॉरफिट हुआ है ना, तो क्या लिखा था अभी जी? इसमें से आपने क्या किया, 200 शेयर को रीइशू किया एट 6 रुपीज पर शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप लिखा होगा उसके आगे, यस सर, फुल्ली कॉल्ड अप लिखा, Per share 6 रुपीज पर शेयर है, उसके आगे फुल्ली पेड अप या कॉल्ड अप ऐसा कुछ लिखा होगा, हाँ, fully paid at the rate। फुल्ली पेड अप लिखा है। हाँ। ठीक है, ये बताऊंगे तो रीइशू का वो लाइन है, वो भी हम कर ही लेंगे आज। ठीक है, चलो पहले इतना फ्लो चार्ट बनाओ। हाँ कुछ पूछ रहे थे? ये 200 शेयर मतलब 500 शेयर जो उसका नहीं हुआ, तुझे पता कैसे कौन से कैटेगरी? ऑब्वियसली क्वेश्चन बताया है। हाँ सही बोला मैं, नहीं बताया क्वेश्चन में बताया सर, क्लियरली बताया है। क्या लिख, देख 3 कैटेगरी है, एक में 10 लाख 15 लाख 10 लाख, उसमें से 500 जो शेयर कौन से कैटेगरी में आता है? 5 shares get together 2 calls and as a consequence his share was forfeited। वीक इंग्लिश। One share सर वो कैटेगरी वाइज जनरल हमने पास करनी है क्या? नहीं कौन से भी कह सर बताइए। सेकंड होगा बताया नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी। सेकंड ऐसा भी होता है क्या? एग्जैक्ट नहीं बिल्कुल होता है कि अगर मतलब वो पेरेंट्स तो होगा ही। अगर वो इधर पे बिलोंग करता है तो उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किए होगे, और अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो कोई एडजस्ट नहीं किए होगे, डिपेंड करता है उस पे भी। क्वेश्चन तो सारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। नहीं वो नहीं बोलेगा वो। 500 शेयर ये वो हो सकता है, वो लाइक करता होगा, हां तो फिर सक्सीड वाला उसका मतलब अलॉटमेंट एडजस्ट करेंगे। 500 का, लेकिन सर आप बाहर निकलोगे ना नोट तो कौन से पर पता है फर्क नहीं पड़ता, सुनो सही है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन अभी कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। हाँ देखो जवाब इसका यही है, क्योंकि अगर वो मैंने क्या बोला, अगर वो यहाँ पे बिलोंग करता तो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होता, ठीक है, तो उसका पैसा मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करता तो वहां तक खत्म हो जाता ना, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमको तो उसी से मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करे। हाँ अगर अलॉटमेंट का पैसा ना दे तो फर्क पड़ता है, और तब क्वेश्चन में बता देगा, तब बता देगा कि कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, वो भी फर्क पड़ता है उससे, अभी नहीं पड़ता क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट तक का तो पैसा आ गया है ना आपके पास, फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं दिया। चलो फ्लो चार्ट बना लिए पवन, बनाओ ना तो। अरे फ्लो चार्ट की बनाता हूं, ये कहां बना हुआ मैंने, ये बना दिया टेबल। देख लो ना कहीं आगे पीछे। ये क्या पेज स्टेशनरी तो आदमी तो यहां से यहां गई यहां तक ये बना लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही या जल्दी से फोटो खींच लो चलो, क्योंकि फिर नीचे जाऊंगा ना एंट्री। हटवे हो गया? वेट सर वो बस चलो सर नीचे लिखना है क्या? 200 लिखो ना 200 शेयर। देखो छीने कितना थे 500, रीइशू कर 200, 300 अभी भी कंपनी के पास ही पड़ा हुआ है, बाद में कभी और किसी को देंगे। तो भी काम करें। और फीचर तो वही है। फॉर फीचर तो 500 की है वो, ये वाला ही। रीइशू भी आज बता देता हूँ फटाफट, 200 जल्दी करो। अलग अलग आती है। हाँ मतलब जिससे छीनेंगे अपन उससे किसी और को ही देंगे ना। हाँ, उसी में। रीइशू 200
मुझे हाथ में आ गया। हाँ सर हो गया। चलिए सर। हाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट, अब तो मेरे को वो लगेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितना एप्लीकेशन आया? सर 25,000 35,000 इंटू into 4. 4 4 rupees 1,40,000 1,40,000। कैलकुलेटर से भी कम टाइम में होता है। 35 इंटू 2 करोगे 70, 70 इंटू 2 वो हो गया ना, 2 बार डबल यानी 4 हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,40,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अब मेरे को बताओ, चलो पवन बताएगा। कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर कितना लूँ यहाँ पे? कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ पैसा, हाँ तो नंबर ऑफ शेयर कितना लिखूँ यहाँ पे? 35,000। 35 का तो एप्लीकेशन आया है, पर आप दोगे कितना उन लोगों को? पहले से तो इशू कितना किए थे? एक सेकंड। टोटल इशू कितना किए थे? 20,000। 20,000। अभी टोटल में करना है, जब कैटेगरी में आना होगा ना तब बताऊंगा। अभी देखो मैं को टोटल में ही कर रहा हूँ, अभी भी आपका ध्यान नहीं था, देखो ध्यान से। ये 35,000 अभी भी टोटल ही कर रहा हूँ, अभी मैं कैटेगरी में आया ही नहीं है। 35,000 से ही किया, ठीक है। और कैपिटल में भी अब 20,000 से ही आएगा जितना आप इशू किए हो, इंटू 4। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो जाएगा 80,000, एक मिनट। ठीक। अच्छा अब आप कैटेगरी वाइज देखोगे। एक बार कैपिटल बन गया ना आपका, जैसे ही कैपिटल बन गया अब आप एक एक कैटेगरी में आओगे, ठीक है। तो पहली कैटेगरी में देखो ये 10,000 शेयर एक्स्ट्रा आया था, उसको आप रिफंड करोगे तो 2 बैंक कर दो, 10,000 इंटू 4। दूसरी कैटेगरी में आओ तो 5,000 शेयर एक्स्ट्रा आया था, आप बोले उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000 इंटू 4, यस सर। और यहाँ तो 0 है, यहाँ क्या एडजस्ट? कुछ No adjust. वहाँ तो एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है ना, ओके सर। एक्सेस एप्लीकेशन सिर्फ 2 जगह पे था, यस 1 और 2, यस सर। तो उसी का देखोगे। यस सर। तो मतलब दोनों हो गए, वो क्लियर है। 2 बैंक भी होगा, यस 2 इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा। तो देखो मल्टीप्लाई तो 4 से ही होगा, क्योंकि 4 रुपीज के एप्लीकेशन का पैसा है, यस और अभी वही चलेगा। हाँ, रिफंड होगा आपका 10,000 शेयर्स जो पहली कैटेगरी थी, 10,000 into 4. हाँ जो पहली कैटेगरी थी 10,000 इंटू 4, और आई कैपिटल लिख दिया, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सेकेंड कैटेगरी देखोगे तो 5,000 शेयर से जो आप अलॉटमेंट में डालेगा। तो रिफंड सेकंड में मारते हैं। हाँ ये दूसरी एंट्री है। हाँ, तो ये 40,000 और ये 20,000। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो सही है, ठीक है, समझ आया। अलॉटमेंट ड्यू करें तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अबे सही नहीं पाया। चुप चुप, हाँ क्या? किसमें? अलॉटमेंट में? हाँ बिल्कुल। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है जितना आपने अलॉटमेंट किया है, और आपको 2 रुपए चाहिए, यानी 40,000 रुपए चाहिए, ठीक है। फिर जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दोनों जगह पे कितना अमाउंट आएगा? नहीं, 20,000, क्योंकि 20,000 पहले से आके बैठे आपके पास। अलॉटमेंट में आपको डेबिट बोलेगा तो 40,000 चाहिए, पर ये भी तो देखो अलॉटमेंट पहले ही क्रेडिट हो गया 20,000 से, उतना पैसा आपको पहले ही मिल चुका था जो आप अलॉटमेंट में डाल दिए हो। तो अब एडजस्ट करने की बारी है, तो एडजस्ट करो, माइनस करो तो बचेगा और फाइनल 20,000। कोई दिक्कत? ये वाला अलॉटमेंट में एडजस्ट किए तो माइनस करोगे तो बचा हुआ 20,000 और आ जाएगा। ठीक है, पुरानी बातें भूल मत जाया करो, पढ़ाई है वो नहीं है।
वो अरे वो तो रसोई में हाँ इक्विटी वो 5 है जो 4 हुआ 20,000 फिर 20 हो गया। कहाँ कौन सी एंट्री में हो? मैं तीसरे वाले में हूँ। तीसरे वाले में हो हाँ तो ड्यू करना है नॉर्मल। उसमें क्या है, कैपिटल वाली एंट्री है ना। अरे बाबा यार कैपिटल में हमेशा घबरा जाते हो, जो सबसे आसान है वहीं पे घूम जाते हो। पैसे तो कर तो टाप अपन बाकी लोग आगे करें, जल्दी करो, आपके लिए रुका हूँ। 20,000 शेयर आपने अलॉट किया है, इंटू 2 रुपए चाहिए आपको अलॉटमेंट का, तो 40,000 चाहिए। हाँ जी हाँ जी चौथी एंट्री में जब पैसा आएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो 20,000 आएगा। 40 आपको चाहिए था, ड्यू किए थे, हाँ 20,000 तो पहले से आके बैठा है, वही तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस करके शो कर देता हूँ, 40,000 माइनस 20,000, तो बचा 20,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, पांचवी एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल आ गया मतलब फिक्स है, 20,000 शेयर्स होगा जितना अलॉट किए हो, इंटू फर्स्ट कॉल का पैसा 2 है, तो फिर से आपको 40,000 चाहिए फर्स्ट कॉल में भी। पर अभी भी पूरा पैसा नहीं आएगा, एक जन ने नहीं दिया शेयर होल्डर ने। सिक्स्थ एंट्री, हाँ बैंक डेबिट हो जाएगा, कॉल सिनेरियो भी डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से होगा, जितने से डेबिट हुआ है 40,000। कॉल सिनेरियो डेबिट कितने से होगा, जितना पैसा आपको नहीं मिला है। 500 शेयर्स थे उस बंदे के पास जिसने पैसे नहीं दिए, 500 तो शेयर्स है, इंटू 2। अच्छा उसने फर्स्ट सेकंड कॉल लिए हाँ तो मतलब 1,000 नहीं दिया, मतलब 39,000 बाकी लोग से आपको मिल गए। जितना उसका फीस हो गया हाँ अलॉट फर्स्ट कॉल का। ठीक, पूरी सेम एंट्री सेकंड कॉल की होगी, उसका भी 20,000 इंटू 2 है, उसका भी उसने पैसा नहीं दिया है ना। तो बैंक का माइनस सेम सेम एंट्री, अमाउंट भी सेम, सेकंड कॉल। वाह, एंट्री गायब। कोई दिक्कत नहीं, हमको आती है। मैं सेकंड कॉल से कर रहा हूँ आगे, कितना हो गया, सेवेंथ एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अरे वो अपने आप को खुद साफ कर रहा था, सेल्फ क्लीनिंग कंप्यूटर है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर फीचर के भी बात, अभी सेकंड कॉल है। ठीक है, 8 एंट्री तो आप कैपेबल हो, खुद ही कर सकते हो। तो 20,000 शेयर्स इंटू 2, 40,000 40,000 पैसा आएगा। कोई दिक्कत? नाइन्थ फॉर फीचर। ठीक है, तो ओम फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और तो इक्विटी
टू कॉल सिनेरियो होगा, क्या बोलते हो ना, डेबिट होगा। और टू शेयर फॉर फीचर, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर लेकिन डेबिट में तो हम लोग छीनते हैं, मतलब डेबिट तब होता था जब नहीं मिलता था। ये देखो यहाँ पे नहीं मिला है पैसा, तो कॉल सिनेरियो डेबिट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मेरा लॉस है, मतलब शेयर तो मैंने उसको दे दिया है, 500 शेयर उस बंदे के पास है, पर वो पैसा नहीं दिया, तो मेरा लॉस है, इसलिए कॉल सिनेरियो को डेबिट कर दिया था। पर अब मैं उससे शेयर छीन लिया, तो अब वो मेरा लॉस नहीं रहेगा, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दूंगा। सिमिलरली कैपिटल को भी वही डेबिट करके खत्म कर दूंगा। कैपिटल क्रेडिट होता है खत्म करने के लिए डेबिट। और हर जगह पहले आप क्या करोगे, 500 शेयर्स इंटू, याद है कल जैसे 500 शेयर इंटू 500 शेयर इंटू, ये काम पहले कर लेना। सब जगह 500 से ही इंटू होगा, जितना शेयर आप प्रॉफिट कर गए हो 500। हाँ, अब कैपिटल में कितना आएगा, जितना कॉल्ड अप है, जहां तक आपने पैसा बुलाया है, तो हमने पूरा 10 बुला लिया, पूरी एंट्री हो चुकी है 8, मतलब पूरा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पूरा 10 रुपए बुला चुके। कॉल सिनेरियो मतलब उसने जो पैसा नहीं दिया है, तो फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का 2, सेकेंड कॉल का भी 2, मिला के 4, ठीक है। और फॉर फीचर में जो पैसा उसने दे दिया है, तो एप्लीकेशन का दे दिया है 4, अलॉटमेंट का दे दिया है 2, दोनों का मिला के 6। सर किसका बोल रहे हो? शेयर फॉर फीचर जो दे दिया है, ध्यान से सुना करो और बातचीत करते हो। मैंने पहले उसको ये पहले फोन फीचर कर दिए तो अलग, अच्छा अमाउंट बताओ फिर। अगर आप फर्स्ट कॉल के पहले फॉरफिट करते, नहीं करते, अलॉटमेंट का तो दे दिया ना, पहले बोला ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट कॉल के बाद और सेकंड कॉल के पहले, हाँ, तो फिर पूरी एंट्री चेंज हो जाती है। देखो बता देता हूँ, उनको क्या नहीं लिखना पड़ता है। ऐसे लिख देगा ग्राफ में, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर फीचर 500 500 500। चलो लक्ष्य पूछ रहा डाउट, तो बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दोगे तो कैसी होगी एंट्री, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल के पहले, ठीक है। तो बस अब उसके हिसाब से सोचना है। कैपिटल में आता है जितना कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप कहाँ तक की हो, फर्स्ट कॉल तक ही है ना, क्योंकि आप फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, आपने उसको सेकंड कॉल का मौका ही नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दो, फर्स्ट कॉल तक सबको ऐड कर दो, कॉल्ड अप वही है, कितना हो जाएगा 8 रुपए। 8 रुपए मैंने बुलाए हैं उस बंदे से, ठीक है। कॉल सिनेरियो मतलब जो पैसा उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का बस नहीं दिया 2 रुपए और 6 रुपए दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के 6 दे दिया, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके वो हो जाएगा। ये ऐसी है ग्राफ में, ऐसी बता दो। दोनों चलता है, बुक में कई बार फॉरफिटेड शेयर लिखता है, दोनों अलाउड, दोनों अलाउड। चलो ठीक, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, यहाँ 5000 2000 3000, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल था, एकदम ठीक है। अब आ जाओ रीइशू सीखते हैं। फॉर फीचर तो इतना ही था, बीच में अभी एक बार प्रीमियम आएगा और थोड़ा बहुत लफड़ा होगा, जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलेगा तब मजा आएगा। सर तो अपनी जो बनाए ये इससे मतलब पता क्या लगा मेरे को, एंट्री तो लगभग बस सेम ही है, वो वाला मतलब पता ही नहीं। तो इसके बिना बना लोगे, क्या बना लेना, कोई फीचर अबे वो बना बनाया मिल जाएगा ना, तो बोलेगा। चलो चलो ए चुप, 9th एंट्री हो गई। आज हम और सीखेंगे आगे 10 और 11। तो पवन देख लो, फिर बोलोगे क्या बोले। हाँ हाँ, रीइशू, हाँ रीइशू की 2 एंट्री होती है, ओके सर देखे सामने। 9 तक हो गया था, 10 यहाँ पे बताएगा। आप क्या कर रहे हो, शेयर बेच रहे हो, शेयर बेचने से पैसा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल रखो बातों को। आप क्या कर रहे हो, शेयर को री इशू कर रहे हो, मतलब दोबारा से मार्केट में बेच रहे हो। पहले भी बेचे थे पर उसने पैसा नहीं दिया ना, तो छीन लिए, तो कंपनी के पास आ गया कितना 500 शेयर, बट कंपनी क्या रखती है, उसका पेंटिंग लगाएगी 500 शेयर का, नहीं, उसको अब पैसा तो चाहिए ना, तो किसी और को दे देंगे वो शेयर। इसी को बोलते हैं री इशू, ठीक है। उसी बंदे को नहीं देंगे, उसने तो फ्रॉड किया था, वापस उसी को क्यों दोगे, वो पैसा दिया ही नहीं है, किसी और को दे देंगे, जो भी मिलेगा मार्केट में नया बकरा, ठीक है।
तो देखो लॉजिक आपको ये लगाना है, एंट्री का ट्रिक ये है, आप वापस से मार्केट में बेच रहे हो तो मैंने क्या बोला, पैसा आएगा पैसा फ्लो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट और आपका कैपिटल वापस से बढ़ जाएगा। देखो फीचर किए थे तो डेबिट किए थे क्योंकि छीन लिए, कैपिटल कम हो गया, अब वापस किसी और को दे रहे हैं तो कैपिटल भी बढ़ गया, तो वापस से मैंने और क्रेडिट कर दिया। समझ आया इतना? पर ध्यान से एक चीज नोटिस करना, हमेशा एक लाइन छोड़ के करना, हमेशा याद रहेगा, बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा एक लाइन छोड़ दो और फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल करो, ठीक है? यस सर एक लाइन क्यों छोड़ रहे हैं अभी समझ आ जाएगा। सर इशू हाँ तो क्यों, वो बताऊंगा ना, वहां पे कुछ लिखेंगे तो सुनो। हाँ हाँ सुनो तो कितने शेयर आपने इशू किए हैं? 200 300। हाँ 200 और फीचर 5। हाँ क्वेश्चन में लिखा था 200 को वापस लाए मार्केट में। हाँ ये गायब है, क्वेश्चन में लिखा था, 200 ठीक है? 200 शेयर आप वापस से रीइशू कर रहे हो तो 200 इंटू 200 इंटू, कोई दिक्कत? नो नो चलो अमाउंट लेते हैं, वहां पे ऐसा लिखा फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है ना, पक्का पेड अप, फुल्ली पेड अप। 100%। तो देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि 200 शेयर वर रीइशूड एट ₹6 एज फुल्ली पेड अप। इसका मतलब पहले मैं हिंदी में बोल दूं, देखो मान लो जैसे मेरे पास 500 शेयर्स मैंने छीने ना उस किसी से, 500 शेयर में मेरे को कितना पैसा मिल गया था ओवरऑल, मतलब 3000 एप्लीकेशन और नहीं, अगर पर शेयर बोलूं तो 6 रुपये मिला था, 6 रुपये मेरे को नहीं मिल गया था और 4 रुपये नहीं मिला था। अभी जो हमने जिस बंदे का फीचर किया 500 शेयर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी कि 6 रुपये दे दिया था, फर्स्ट और सेकंड कॉल यानी 4 रुपये नहीं दिया था फर्स्ट और सेकंड कॉल का, तो मैंने उससे छीन लिया। मतलब अभी कंपनी कितने नुकसान में है? 4 रुपये के नुकसान में है, ठीक है? मैंने क्या किया, इसमें से मात्र 200 शेयर अलग किया और किसी और को दे दिया, कितने में? 6 रुपीस पर शेयर। अगर मैं बोलूं कि और कम में दे सकता हूं क्या? लॉस लॉस कैसे लॉस होगा? 5 में भी दे सकते हैं, 4 में, सेबी 4 में दे सकते हैं, ठीक है? 3 में दे सकते हैं, नहीं क्यों? लॉस कैसे लॉस? 4 में लॉस नहीं होगा था? लॉस 4 में लॉस नहीं, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, कैसे? क्योंकि 4 का लॉस हुआ था। क्योंकि आपको 4 रुपए ही नहीं मिला है। सुनो एमसीक्यू में 100% ये चीज पूछी जाती है, 100% आता है, हर एग्जाम में आता है, हर साल के एग्जाम में। अगर मैं आपसे पूछूं जो शेयर आप रीइशू कर रहे हो 200 रुपए का, चलो एक और जगह घुमाता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप 200 शेयर रीइशू कर रहे हो तो एक शेयर में आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दोगे? डिस्काउंट नहीं देंगे ना, ये डिस्काउंट ही तो होगा। आप 6 रुपए में दे गए हो ना, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट दिए हो ना। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 200 शेयर आप 6 रुपए में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 4 रुपए का तो डिस्काउंट हुआ ना, क्योंकि शेयर 10 का है, शेयर की वैल्यू तो 10 की है ना, टोटल फेस वैल्यू। और आप रीइशू यानी कि बेच कितने में गए हो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 रुपए में, तो मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ? 4 रुपए का हुआ। ये तो क्वेश्चन में आपको पहले से ही बता दिया है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन यही है कि मतलब 6 रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुका है, 4 रुपए नहीं मिला है, उसी से आपने छीना है। तो अब जब आप रीइशू कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 5 में, मतलब 5 पर शेयर दे सकते हैं। कहाँ से 5 क्यों बोल रहे हो? रुको, 4 मतलब कि 4 का तो लॉस है हमको, ठीक है। है ना? तो अब मैं 4 में भी दूंगा तो प्रॉफिट क्या होगा? तो 5 में अरे तो आपका शेयर तो पूरा आ जाएगा ना पैसा। 6 रुपए आपको पिछले वाले बंदे से मिला, 4 रुपए इस वाले बंदे से मिल जाएगा, 10 रुपए तो हो गया ना आपका। शेयर तो 10 का है ना, तो आपको 10 से मतलब होना चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 6, सब गलत बोल रहे थे। 6 रुपए आप डिस्काउंट दे सकते हो, क्यों? क्योंकि 6 रुपए मिल गया है ना भाई। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो पैसा आप छोड़ सकते हो कि जा वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, तो 6 रुपए बोलूंगा ना कि मेरे को नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि 6 रुपए तो मेरे को पिछले वाले बंदे से ही मिल गया है जिससे मैंने शेयर छीना था। प्रैक्टिकली सोचो हर चीज। ये मैंने पार्टीशन बनाया, मान लो कान्हा को दिया था ये 500 शेयर, कान्हा ने पैसा नहीं दिया, उससे मैंने छीन लिया।
और वही शेयर मैं अभिजीत को देगा वो वापस। हाँ। ठीक, तो अब होगा क्या, कान्हा से मैंने शेयर छीना, क्यों छीना, उसका जो क्या बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि 10 रुपए में से 6 रुपए उसने मुझे दे दिए हैं, वो मैंने जब्ती कर ली है, वो मेरे पास ही है, मैं उसको वापस थोड़ी देता हूँ। 6 रुपए तो मेरे पास ही पड़ा है, ये देखो फॉर फीचर में कियो ना 6 रुपए। allotment का पैसा ना। हाँ, हाँ। वो तो फॉर फीचर में आप क्रेडिट कर दियो ना, हाँ। फॉर फीचर में क्रेडिट किया 500 इंटू 6 3000, तो 6 रुपए तो मेरे को ऑलरेडी कान्हा से मिल चुका है। कितना नहीं मिला है, 4 रुपए। तो मैं बस ये कोशिश करूंगा कि कम से कम अभिजीत से मैं 4 रुपए ले लूँ, कम से कम 4 रुपए ले लूँ। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 6 रुपए का। दोनों अलग अलग बातें हैं, कान कभी इधर पकड़ा 6 रुपए आप उसको बोल सकते हो, मन नहीं चाहिए मेरे को, मतलब मैं अभिजीत को दूंगा, देखो अभिजीत खुशी खुशी लेगा, पता है कैसे, मैं उसको बोलूंगा हेलो एक शेयर, ये शेयर है 10 रुपए का, मैं दे रहा हूँ सिर्फ 4 रुपए में, वो खुशी खुशी लेगा। बट उसमें पता है कि मतलब अभिजीत क्या सोचेगा, कंपनी लॉस में देगी, डिस्काउंट में देगी, रिकवर कर चुका है ना। बिल्कुल। तो आपको थोड़ी पता रहेगा, आपको थोड़ी पता रहेगा कि ये शेयर किसी से छीना हुआ है, मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, कहाँ से पता चलेगा। हाँ, आपका भी नहीं है, आपका तो फायदा है, आपका फायदा है, ठीक है, और कंपनी का ना फायदा है ना लॉस है। जब मैं 4 में दूंगा तब, और अभी मैं कितने में देगा, तो फायदा हुआ ना, फायदा हुआ ना, 100%। ठीक है। चलो धीरे धीरे आएगा, बट सर वो 200 शेयर ही देंगे, 500 तो बाकी 300 कभी और देंगे, उसमें बाद में फायदा हो जाएगा। ठीक, पड़ा है ना आपके पास, बाद में कभी भी दो। तो चलो अब थोड़ा सा ये मत आया, अब वापस थोड़ा एंट्री में आते, धीरे धीरे सब क्लियर होगा, अभी पूरा डिटेल में एक एक चीज नहीं बता। 500 प्रॉफिट गए तो 500 मतलब और ऐड करके ज्यादा, नहीं, और कहाँ से लाओगे, मतलब ज्यादा चाहिए होगा, और लाओगे कहाँ से, मतलब और कैपिटल चाहिए होगा हमको। टोटल करीब भी टोटल 220,000 कर सकते हाँ, हो। ऐसा ना। हाँ तो चलो बैंक अकाउंट डेबिट यानी कितना पैसा है, कितने में आपने बेचा है, अब वापस क्वेश्चन में पूछ देखो, 6 रुपए में बेचे हो, और एक चीज मैंने आपको सिखाया है, कैपिटल में कितना आता है, कितना है? ठीक, मतलब एक और चीज डेबिट होगा, बस इसलिए तो लाइन छुड़वाया था। 4 से डेबिट होगा। प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, पर यहाँ अभी शॉर्टेज का हो गया, डेबिट साइड शॉर्टेज हो गया, बताऊंगा सब बताऊंगा। ये 2000 और ये 1200, कोई दिक्कत, नो सर। 800 यहाँ डेबिट में ला दूंगा, कॉल सी नेट ये मेरा लॉस है, अब पूरा माइंड इधर उधर ही घूमेगा, ये मेरा लॉस है। सुनो अभी मैं क्या बोलूँ पता है, जैसा कि मैंने बोला कि अभिजीत को थोड़ी पता रहेगा कि कंपनी ये शेयर पहले से छीनी हुई है, उसको ऑलरेडी 6 रुपए में क्यों दिखाएंगा, नहीं इसको वेजिंग उसको दिखाना पड़ेगा कि लॉस हो रहा है। नहीं, अच्छा हाँ उसको दिखाने के लिए बिल्कुल, है। हाँ मैं अभिजीत को सुनाऊंगा, देख देखे लिए मतलब सिर्फ आपके लिए 2000 का शेयर मैं 1200 में देगा हूँ, 800 का मैं खुद लॉस रहेगा हूँ, ऐसा मैं दिखाऊंगा। बाकी मेरे को पता है कि मेरे को कान्हा से पहले, क्योंकि कान्हा से पहले पैसा मिल चुका है, तो अब कम में ही दोगे ना, ठीक है, तो इसलिए आना चाहिए डेली, ऐसा देखोगे तो दिखाऊंगा। तो वीडियो देखना चाहिए। वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं था फोन। अच्छा समझ आया अभी क्या हुआ, अभी तो आप मैंने बोला सर अभी तो नीचे सिखाई कि प्रॉफिट हो गया हमको, क्योंकि कान्हा से भी 6 रुपए मिला, अभिजीत से भी 6 रुपए मिल गए, तो 12 रुपए मिल गया, यस सर। समझ आ गया, जिससे मैंने शेयर छीना था। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सुनो इधर, बातचीत आवाज नहीं, मैं अपने मन से एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में जिससे आपने शेयर छीना है, कान्हा से छीना था मैंने, कान्हा ने मेरे को कितना पैसा दिया था, 6 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के, ये शेयर मैं रीइशू कर रहा हूँ अभिजीत को, है ये शेयर मैं अभिजीत को रीइशू कर रहा हूँ कितने में, 6 रुपीस पर 6 इससे मिला, 6 इससे मिला, 6 क्वेश्चन में लिखा है 6, ये 12 चार, अरे 800 का लॉस हो रहा है तो वो ठीक है, कितने में रीइशू कर रहा हूँ वो पूछ लो, हाँ कितना पैसा आपको मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है, तो कंपनी का तो फायदा हो गया ना, 6 इससे मिला, 6 उससे मिला, 12 मिल गया 10 के शेयर पे, हाँ। ठीक है। पर इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, लॉस दिखाऊंगा कि 2000 का शेयर था टोटल, मैं 1200 में देगा, तो 800 का लॉस हुआ, डेबिट कर दूंगा, तो डेबिट में लिखूंगा क्या, शेयर इशू। मेरे को एक बात बताओ, इसके पिछली वाली एंट्री में शेयर फॉर फीचर को क्या किए थे, क्रेडिट। क्यों,
सर क्योंकि पैसा मिल फॉर रहा है। फ्यूचर का पैसा मुझे आया तो वो इनकम था ना, मतलब वो पैसा आ गया है तो वो मेरी इनकम मैं जब्ती कर लिया, वो मेरी इनकम। यस सर। तो जो शेयर मैंने छीना था, अभिजीत ध्यान से सुनना, सब लोग सुनना, जो शेयर मैंने छीना था उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था, इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट, और वही शेयर मैं इसको रीइशू कर रहा हूँ। अभिजीत, वही शेयर मैं इसको रीइशू कर रहा हूँ, उसमें लॉस हो गया तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। मतलब दोनों जगह शेयर फॉर फ्यूचर ही होगा, क्योंकि शेयर तो वही है ना, शेयर तो वही है ना, कोई नया शेयर आसमान से थोड़ी आया है। सर लॉस मान के चलेंगे ना कि लॉस हाँ, अभी बताऊंगा ना, अभी एक और एंट्री है, रीइशू की 2 होती है। अभी इतना समझो कि शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट लॉजिक समझो। ओके सर। आपने छीना कितना था, 500 शेयर, उसमें आपको फायदा हुआ था। हाँ ये देखो दिख गया, पहली बार टाइम पे आया है, गायब मत हो। हाँ ये देखो, यहाँ पे आपने शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि आपको 500 शेयर में 6 रुपए मिल गया था, आपने उसको जब्ती कर लिया था, मिल गया था, तो इसलिए वो इनकम थी। तो जब मैंने एक हाथ से शेयर छीना था तब मेरे को इनकम हुई थी, इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट। अब उसी शेयर को दूसरे हाथ से मैं इसको दे देगा हूँ, रीइशू कर देगा हूँ, उसमें मेरे को लॉस हो गया 800 का, इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ हाँ और लॉस तो 800। हाँ, तब भी हम लोग प्रॉफिट। तो इसलिए अभी एक और एंट्री बाकी है। ठीक है, तो जितना भी बोलेगा उतने सुनो। ये समझ आ गया पहले? 100% सर। देखो मैं कैसे विजुअली कैसे दिखाता हूँ, इधर वापस, इधर सबका ध्यान मेरी तरफ, विजुअली कैसे दिखा। एक शेयर, एक हाथ से शेयर छीना, उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है। और उसी हाथ से मैंने क्या किया, वही शेयर से, शेयर तो वही है ना, दूसरा थोड़ी है, वही शेयर को मैं उठा के दूसरे हाथ से रीइशू कर दिया। हाँ 300 तो मेरे पास ही है, बट जो 200 है वो तो उसी में से आया ना, तो उसी को मैंने रीइशू कर दिया, शेयर तो वही है, तो उसमें मेरे को लॉस हुआ, तो इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर ही डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझो, प्रॉफिट हुआ तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट, लॉस हुआ तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। समझ आया? अब पवन ने आज पहली बार दिमाग लगाया, बोला कि पहले हमको जो प्रॉफिट हुआ था वो 3000 का हुआ था, और अभी जो मेरे को शेयर फॉर फ्यूचर में लॉस हुआ है वो 800 का हुआ है। तो अगर मैं दोनों को आपस में कट्टस करूं तो अगर दोनों को मैं आपस में सॉल्व करूं तो अभी भी तो मैं प्रॉफिट में हूं ना। कितने का? 2200। गलत। 2400। अच्छा 2400 गलत। 36 गलत। 800। बोली लगा रहे हो क्या? 3400 कैसे करते हो भाई? 3000 पहला है। हाँ हाँ रुको रुको, एक क्वेश्चन नहीं पता लड़के को। ए बातचीत देखो अभिजीत, शेयर फॉर फ्यूचर में जब आपको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट हुआ मतलब प्रॉफिट है ना, कितने का हुआ था प्रॉफिट? 3000 का। भाग जाना है। शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट प्रॉफिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट किया था 3000 से। यहाँ आपको लॉस हुआ था तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कर दिया 800 से। तो अभी भी ये फाइनली आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का? 2200 तो गलत है। सर 2000। 200 थोड़ा आसपास है। 30,000। जो पागल लोग, कैसे हुआ? नहीं 200 के आसपास। 200 के आसपास तक करोगे। सर 1200 की समथिंग होगी शायद। 190। सर 1200। 3000 था। 3000 का फायदा हुआ, 2200 निकला। 2200 के। आप माइनस क्यों कर? चुप, एकदम चुप। ये पागल। आप उन दोनों को माइनस कर कैसे सकते हो? चलो मेन मुद्दे पे आओ, क्योंकि सब लोग का, आप चुप रहोगे, आप भी चुप रहोगे, कहीं ना कहीं सबके मन में पहला आंसर 2200 ही था, सबका। ठीक है, क्योंकि ये 3000 का फायदा, 800 का नुकसान, आपस में माइनस किए 2200 का प्रॉफिट। आप इन दोनों को आपस में माइनस कर ही कैसे सकते हो? कैपिटल में कर दे। नहीं देखो, सुनो मेरी बात तो सुनो। ये जो 3000 का फायदा हुआ है ये आपको 500 शेयर का हुआ है, और 800 का जो नुकसान हुआ है वो मात्र 200 शेयर का है। 3000 का प्रॉफिट है 500 शेयर में,
और 800 का लॉस है 200 शेयर में, दोनों का लेवल ही नहीं बैठ रहा है, माइनस कैसे किए? 200 into 4 हुआ है। दोनों आपस में मैच ही नहीं हो रहा है, माइनस कैसे किए? नहीं बोले समझ आ गए? हाँ तो जो 3000 का प्रॉफिट है ना वो 500 शेयर का है, आप उसको 200 शेयर का निकालो पहले, कितना होगा? कैसे निकालोगे? निकाल दो। सोचो, निकालो। 6 हाँ 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 200 इंटू 6 बिल्कुल 1200, 400 400 फाइनल आंसर। समझ आया? यस चलो वापस और बता रहा हूँ ना, 400 एकदम फाइनल आंसर। चलो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला, देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ रफ में बता रहा हूँ, 3000 माइनस 22 क्या 800 माइनस 800 नहीं कर सकते, क्योंकि जो 3000 है वो 500 शेयर का है और 800 का जो नुकसान है वो 200 शेयर का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले को भी 200 बना दो, मतलब ये जो 3000 का फायदा है, ये जो 3000 का आपको प्रॉफिट हुआ है 500 शेयर में हुआ है ना, तो 200 शेयर का निकाल लो एक बार, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो अभिजीत। देखो इधर सामने कैसे निकालोगे, इधर सामने 3000 प्रॉफिट हुआ था कितने शेयर में, 500। तो इसको डिवाइड कर दो 500 से, हाँ। तो एक शेयर का आ जाएगा 6, तो वो तो 6 आपको यहीं पे भी दिख ही रहा था कब से, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो 200 शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 1200। मतलब 200 शेयर को जब्त करने में 1200 का प्रॉफिट हुआ होगा। आप बोलोगे सर हमने तो 500 जब्त किया है, अभी तो रीइशू तो 200 किया ना, तो फॉर मतलब प्रॉफिट भी 200 का ही देखना पड़ेगा, तभी वो दोनों ऐसे लेवल में आएगा और आपस में माइनस होगा। ठीक, 200 का क्योंकि 500 क्वेश्चन में बोला है। और क्वेश्चन में बोले ठीक, समझ आ गया अभिजीत? सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये लोग इसी में गलती करते हैं, है बच्चों का खेल कि 3000 का जो प्रॉफिट है वो 500 में हुआ था, तो इंटू 200 में कितना 1200, 200 शेयर को छीनने में 1200 का प्रॉफिट हुआ, और 200 शेयर को छीनने में लॉस कितने का हुआ, एक सेकंड लॉस 800 का हुआ। यस तो अब क्या मैं दोनों को माइनस कर सकता हूँ, 100 यस सर क्योंकि दोनों अब एक लेवल में है, 1200 का प्रॉफिट है 200 शेयर में, 800 का लॉस है 200 शेयर में, दोनों 200 शेयर का है, तो माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा 400। ये आपका फाइनल प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है, और इसी 400 से ही लास्ट एंट्री की जाएगी। 400 निकाले हो, समझ आया? 400 को ही आपको क्या करना है, लास्ट एंट्री में दिखाना है, यही दिखा देता हूँ। कौन सी होगी ये? 11 देखो कैसे होगी एंट्री, क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2, फायदा हुआ है आपको, कैपिटल एक सेकंड नहीं डेबिट होगा, खत्म, क्योंकि देखो आप खत्म कर गए। हाँ अच्छा बताओ ना का एंट्री देखो पहले, 400 400, देखो मैं क्या करूँ, देखो जो फायदा हुआ था लॉस हुआ था, अब मेरे को 200 शेयर का बताना ना, 200 शेयर को छीनने में फायदा कितने का हुआ था, 1200 का 1200, और 200 शेयर को री इशू करने में लॉस कितने का हुआ था, 800 तो बोलेंगे ना, तो ठीक है। तो देखो ये क्रेडिट हुआ था ना, हाँ और ये डेबिट हुआ था, ये 100% यस सर तभी लॉस है ना, तभी वो डेबिट हुआ था, शेयर फॉर फीचर डेबिट हुआ था 800 से, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो वो तो आया 400, तो ये 400 का जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट क्यों क्रेडिट बैलेंस है, सर क्रेडिट क्योंकि क्रेडिट की औकात ज्यादा है, हाँ वही ना सिंपल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो ये भी क्रेडिट का ही अमाउंट होगा 400 का, हाँ ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो शेयर फॉर फीचर को डेबिट करके मैंने खत्म कर दिया। आप बोले सर अभी तो पता है क्रेडिट है, तो क्रेडिट होगा थोड़ी, वो ऑलरेडी क्रेडिट साइड ज्यादा है 1200 है, तो मेरे को क्या करना है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो फाइनल प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट 400 है, वो मैं कैपिटल रिजर्व में डालता हूँ। कैपिटल रिजर्व मतलब वो होता है, मतलब जहाँ पे कैपिटल रिजर्व में आप वो वाला प्रॉफिट डालते हो जो कभी कभी होता है, कभी कभी प्रॉफिट होगा। कैपिटल जैसे मान लो आपने कोई एसेट बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, मतलब जो बिजनेस के नेचर का नहीं होता है, मतलब शेयर इशू करना आपका बिजनेस है क्या, नहीं। एसेट बेचना आपका बिजनेस है क्या, नहीं। किसी का मर्डर करना बिजनेस, नहीं। मर्डर कर दिए फायदा हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में जाता है वो, ठीक है। आ गया
क्या क्या मतलब बोले कि 2000 वाला 1200 क्रेडिट हुआ था सब 12 में नेगेटिव हुआ था ना नेगेटिव में तो हाँ कंपनी के पॉइंट डेबिट क्रेडिट हुआ था तो इसमें जुड़ा हुआ है 1200 तो 5000 शेयर का है ना, हमने 200 शेयर का निकाला 1200, वो भी तो क्रेडिट को इसमें जुड़ा हुआ है ना 200 शेयर वो क्रेडिट हुआ है, और 800 का इनको डेबिट हुआ है, ये 800 का डेबिट, ठीक है, 1200 का क्रेडिट और 800 का डेबिट, यस सर तो बच क्या है 400 का बचा है क्रेडिट में बचेगा, उसको खत्म करना है, खत्म करके कैपिटल रिजर्व में डालना है। मेरा मतलब डालना है ना हाँ कैपिटल रिजर्व में डालना है, खत्म करने के लिए इसको मैंने डेबिट कर दिया टू कैपिटल रिजर्व। चार्ज कभी नहीं होगा, कंपनी डेली इसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो कितना पैसा मेरे को नहीं मिला है, मतलब पर शेयर 4 रुपए नहीं मिला तो 4 रुपए तो मैं लेके रहूंगा, ये तो इशू करूंगा ही नहीं जब तक 4 रुपए ना मिले, 3 रुपए में दूंगा ही, 3 में दूंगा तब लॉस होगा, 3 में दूंगा 3.5 में भी नहीं दूंगा, 4 में इतना नहीं मिला। अभी नहीं प्रैक्टिस सर अच्छा करा दे ये हो जाएगा अभी पहले हो गया था कल तक हो जाएगा शायद नहीं, सर हो गया बच्चे 8:15 इतनी जल्दी टाइम हो जाता है। सर बाकी कर भाई सर गलत अच्छा अरे भूख लग रही है मेरे को सही हो गया डेंगू है मच्छर मत खाना फिर जाके, तभी डेंगू हुआ। वो नॉन वेज नहीं खाता चलो अब तो होमवर्क दे सकता हूँ। ऐसे जो टाकू वो हटाओ ना वो बगल सर हम लोग हाँ अब तो दे सकता हूँ, अब काफी कुछ कॉन्सेप्ट हो चुका है। वो तो लेता है क्या देना लेता है क्या 3 क्वेश्चन 45, 46, 47 सर इजी तो है ग्रुप में डाल देगा, इससे भी इजी है। अरे नाइस क्या कौन कौन सा 3 क्वेश्चन होमवर्क है 45, 46, 47। 45 बाय बाय। मैं भी ट्राई करूंगा